नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सभी सुखी व स्वस्थ होंगे। दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट राजेश। स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल सेकुलर फाइनेंस टीवी पर। दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर है। दोस्तों, वीडियो छोड़कर कहीं मत जाइएगा, क्योंकि इसमें आपका बहुत ही बड़ा फायदा निहित है। दोस्तों, कई बार ये देखा गया है कि कुछ लोग धीरे धीरे करके मल्टीपल लोन डिफॉल्ट के शिकार हो जाते हैं। और दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि आजकल देश में मल्टीपल लोन डिफॉल्टर्स की संख्या धीरे धीरे बढ़ती चली जा रही है। कई ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से इनकी संख्या लगातार बढ़ रही है और लोग मल्टीपल लोन डिफॉल्ट की दलदल में घिरते चले जा रहे हैं दोस्तों। लेकिन दोस्तों, बाद में यही लोग, जब इनके पास पैसा आ जाता है और ये लोन अपना सेटल करना चाहते हैं, क्योंकि दोस्तों हर कोई आदमी जो कर्ज की दलदल में फंस गया है वो कर्ज की दलदल से बाहर आना चाहता है और एक खुशहाल लाइफ जीना चाहता है। तो दोस्तों, ऐसे लोग जब जब इनके पास कहीं ना कहीं से फंड्स अरेंज हो जाते हैं, पैसा अरेंज हो जाता है, तो ये लोग सोचते हैं कि भाई चलिए हम कंपनियों को सेटलमेंट के माध्यम से पैसा दे दें और स्ट्रेस फ्री लाइफ जिए और कर्ज मुक्त हो जाएं। लेकिन कई बार होता क्या है कि लोन कंपनियां इनके दिए हुए सेटलमेंट ऑफर को नकार देती हैं, रिजेक्ट कर देती हैं। ऐसे समय में क्या करना चाहिए उस लोन धारक को जिसके पास पैसा आ गया है। दोस्तों, हम कैसे अपने केस को सेटल करें, क्या करें, आज हम इस वीडियो में आपको यह बताने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा मैं आपसे कुछ बात करना ही चाहूंगा। एक मुद्दा बहुत छोटा सा है। दोस्तों, देखा जा रहा है कई यूट्यूबर्स यूट्यूब पे लोगों को ऐसी ऐसी बातें बता रहे हैं कि भाई प्रायर लीगल नोटिस नहीं देना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। यदि प्रायर लीगल नोटिस दे देते तो क्या लोगों के लोन सेटल हो जाते। और दोस्तों, हाई फीस चार्ज करने के नाम पर अपने आप को बता देते हैं कि अच्छा डॉक्टर करोगे तो फीस तो महंगी चुकानी पड़ेगी। दोस्तों, मैं ऐसे लोगों से यह पूछना चाहता हूं कि आखिरकार इतनी मोटी फीस यदि हम क्लाइंट से ले लेते हैं तो हम आखिरकार क्लाइंट को ऐसी कौन सी सर्विस दे देते हैं कि क्या हम क्लाइंट का लोन सेटल करवाने के लिए पैसा अपनी जेब से देते हैं क्या। आप एडवोकेट हैं और एडवोकेट होने के साथ साथ आप ये बात कैसे कह सकते हैं, जबकि सिर्फ एडवाइजरी के बेसिस पर ही हम क्लाइंट से मोटी मोटी फीस नहीं वसूल सकते और ना ही हमें फीस वसूलनी चाहिए। दोस्तों, मैं बड़ी जिम्मेदारी से अपने चैनल पर यह कह रहा हूं क्योंकि हमने अपने सेकुलर फाइनेंस टीवी पर चार्जेस बहुत ही मिनिमम रखे हैं और दोस्तों नोटिस के भी चार्जेस बहुत ही मिनिमम रखे हैं। दोस्तों, शायद लोगों को इसी चीज से तकलीफ हो रही होगी, लेकिन दोस्तों हमें कोई कितनी फीस लेता है, कोई क्या करता है, हमें इस चीज से कोई भी मतलब नहीं है। क्योंकि दोस्तों, सेकुलर फाइनेंस टीवी ने ये बीड़ा उठाया है कि लोन कंपनियों की जातियों के खिलाफ आपके साथ खड़े रहने का। दोस्तों, आप खुद ही देख सकते हैं, हमारे कई सारे ऐसे क्लाइंट्स हैं जिनसे हमें कई बार ये फीडबैक मिलता है कि सर, जितनी सर्विस आपकी फास्ट है उतनी सर्विस किसी की है ही नहीं। दोस्तों, व्हाट्सएप का रिस्पांस हमारी टीम फटाफट देती है। दोस्तों, व्हाट्सएप के रिस्पांस के लिए किसी को 2-2 दिन वेट, 3-3 दिन वेट नहीं करना पड़ता। इमीडिएट विद इन एन आवर्स आ जाता है। दोस्तों, किसी किसी वक्त तो इंस्टेंटली ही आ जाता है। तो दोस्तों, हम समझते हैं कि लोन धारक जो कि पहले से ही परेशान है, पहले से ही पीड़ा में है, तो उनसे इतनी ज्यादा hefty फीस लेकर क्या फायदा। ये तो उनको और परेशान करने वाली बात हो गई। दोस्तों, बस इतनी सारी बात कहनी थी। बाकी आप खुद समझदार हैं, आप खुद देखिए। मैं तो बल्कि ये कहूंगा कि आप जिससे सलाह ले रहे हैं, जिसकी गाइडेंस ले रहे हैं, पहले समझिए, जानिए कि आखिरकार वो बंदा एडवोकेट है भी कि नहीं, क्या वो लॉ ऑफ अटॉर्निटी से संबंध रखता है भी कि नहीं। दोस्तों, हमारा सब कुछ ओपन है।
यूट्यूब चैनल सेकुलर फाइनेंस टीवी है और नीचे हमने स्पेशली समृद्धि लॉ एसोसिएट्स अपनी वेबसाइट मेंशन कर रखी है। आप चाहें तो हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं दोस्तों, हमारी पूरी टीम का ब्यौरा दिया हुआ है उसमें। दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो कोई महंगी फीस चार्ज करेगा तो आपको वही आपके लिए सुटेबल होगा, और जो फीस सस्ती चार्ज कर रहे हैं या बिल्कुल कम ले रहे हैं तो वो आपके लिए नुकसानदायक होगा या उसको कुछ आता ही नहीं होगा। ऐसा नहीं है दोस्तों। हमारा मकसद यहाँ पर आप लोगों की जेबें काटना नहीं, हमारा मकसद है यहाँ पर आप लोगों को आपकी मुसीबतों से बाहर निकालना, आपके दर्द को कम करना। दोस्तों यही हमारा मकसद है और यही सेकुलर फाइनेंस का उद्देश्य भी है। तो दोस्तों आइए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि आजकल देश में मल्टीपल लोन डिफॉल्टर्स की संख्या बढ़ती चली जा रही है। अब दोस्तों होता क्या है कि जब कई बार ऐसे लोगों के पास जब पैसे का अरेंजमेंट हो जाता है दोस्तों, उससे भी पहले जो लोन कंपनियां हैं वो इनके ऊपर क्या करती हैं, पहले तो लगातार फोन कॉल्स करेंगे, फोन कॉल्स करके फिर उसके बाद फिर रिकवरी एजेंट्स, फिर लीगल नोटिस, पता नहीं क्या क्या पूरी तरीके से इनके ऊपर साम दाम दंड भेद वाला चक्र चला देती हैं दोस्तों। और दोस्तों जब कंपनियां ये देख लेती हैं कि अब इसके ऊपर किसी तरीके का कोई भी असर नहीं होने वाला, तब कंपनियां कुछ देर के लिए छोड़ देती हैं दोस्तों। और दोस्तों ऐसे में होता क्या है कि लोन धारक इन बिटवीन यदि उसके पास पैसा आ जाए और फिर वो ये सोचता है कि क्यों ना ये जो पैसा मेरे पास आया है इस पैसे को मैं कंपनी को पे करके इस झंझट से मुक्ति पा लूं। दोस्तों सबसे पहली बात तो आप ये जान लीजिए कि सेटलमेंट के बारे में आप एनपीए से पहले तो सोच ही नहीं सकते। दोस्तों जब तक आपका लोन एनपीए ना हो जाए तब तक आप कंपनी से सेटलमेंट की बात नहीं कर सकते, क्योंकि दोस्तों आपने कहीं से लोन लिया, आपकी 2 किस्तें बाउंस हुई, फिर आप 2 किस्तों के बाद ही कहने लग जाओगे कि जी हमें तो लोन सेटल करना है। दोस्तों नहीं हो सकता। लोन कंपनियां आपका लोन नहीं सेटल करेंगी। लोन सेटलमेंट की ब्रैकेट में आपका लोन तभी आएगा जब आपका लोन एनपीए की कैटेगरी में आ खड़ा होगा, तब आप कंपनियों से लोन सेटलमेंट की बात कर सकते हैं दोस्तों, उससे पहले तो बिल्कुल भी नहीं। अब दोस्तों एनपीए कब आएगा, कैसे आएगा, हालांकि 3 महीने बाद इसका एक टाइम पीरियड होता है, 3 महीने, 3 ईएमआई जैसे ही आपकी बाउंस हो जाती हैं तो उसके बाद आपका लोन एनपीए में आने की कैटेगरी में आ जाता है दोस्तों। उसके बाद यदि आप चाहें तो लोन कंपनियों से बात कर सकते हैं कि जी हमारे पास इतना पैसा है। मान लीजिए आपने 2 लाख रुपए का लोन लिया है, तो आप ये सोच रहे हैं कि चलिए हम इसको 30-40 हजार में, 40-50 हजार में सेटल कर दें, आपके पास पैसा आ गया। तो आप क्या कर सकते हैं कि लोन कंपनियों से आप बात कर सकते हैं। पहले तो आप मेल डाल सकते हैं या जिस ब्रांच से आपने लोन लिया है उनसे बात कर सकते हैं। दोस्तों ज्यादातर चांसेस यही है कि ब्रांच मैनेजर आपको कभी भी अलाउ नहीं करेगा कि आपका इतने कम पे सेटलमेंट हो, क्योंकि अगर कम पे सेटलमेंट होगा तो उसका कमीशन भी मारा जाएगा। लोन रिकवरी एजेंट भी इस सेटलमेंट को जल्दी अलाउ नहीं करेंगे, क्योंकि जितनी ज्यादा से ज्यादा अमाउंट आपसे वो कलेक्ट करेंगे उतनी ही ज्यादा उनकी कमीशन बनेगी। तो दोस्तों ऐसे में होगा क्या, दोस्तों आप एक काम कर सकते हैं कि आप यदि ब्रांच लेवल पर या रिकवरी एजेंसी के लेवल पर आपकी सेटलमेंट नहीं होने दी जा रही, तो आप एक सेटलमेंट का नोटिस बनाकर हेड ऑफिस में और कॉर्पोरेट ऑफिस में दे सकते हैं दोस्तों। क्योंकि कंपनियों से आप सीधे संवाद करिए, अपने एडवोकेट के थ्रू संवाद करिए, सेटलमेंट का नोटिस भेजिए, क्योंकि दोस्तों हो सकता है कि कंपनियां वहां पर भी शायद आपका लोन सेटल ना करें। दोस्तों यदि आपके सामने ऐसी नौबत आ जाती है कि कंपनियां लोन सेटल नहीं कर रही, तो आप चुप होकर बैठ जाइए, क्योंकि दोस्तों लोन सेटलमेंट के लिए आपने जो नोटिस भेजा है उसमें आपने अपनी इंटेंशन शो की है कि भाई आप कंपनी का पैसा देना चाह रहे हैं, आप एक
विलफुल डिफॉल्टर नहीं है, क्योंकि दोस्तों यदि आप बिल्कुल भी रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे तो आप विलफुल डिफॉल्टर की कैटेगरी में आ जाएंगे, फिर उसके हिसाब से आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी। दोस्तों फिर कुछ देर के लिए आप बैठ जाइए, बिल्कुल भी कोई भी एक्शन मत लीजिए। 2 महीने बाद, 3 महीने बाद फिर एक नोटिस देना चाहे तो आप दे सकते हैं। तो दोस्तों कंपनी ये भी देखेगी कि पिछला नोटिस आया था, अब 2-3 महीने तक हमें पैसा भी कुछ नहीं मिला। सेकंड नोटिस जब आप भेजेंगे, रिमाइंडर नोटिस, तब कंपनी को ये लगेगा कि शायद बंदा हमें पैसे देने को तैयार है, तो सेटलमेंट कर ही डालो। और हाँ दोस्तों, यदि कंपनी तैयार हो जाती है कि आपके साथ चलिए सेटलमेंट हम कर लेते हैं, तो सबसे पहले कंपनी से ऑफर लेटर मांगिए कि सेटलमेंट कंपनी आपको कितने में दे रही है। ये आप जरूर ध्यान रखना, सेटलमेंट ऑफर कंपनी के ऑफिशियल ईमेल आईडी से ही आना चाहिए। दोस्तों ये सब बातें सेटलमेंट करते वक्त आपको ध्यान में रखनी है। और दोस्तों सेटलमेंट के साथ साथ जब आप सेटलमेंट अमाउंट आप पे कर देते हैं, तो आपको उसमें यह भी लिखना है कि हमें एनओसी भी तत्काल प्रभाव से चाहिए, क्योंकि दोस्तों ऑफर लेटर के अंदर सब कुछ लिखा होता है कि आप इतनी अमाउंट पे करेंगे, इतने दिनों के अंदर अंदर आपको एनओसी दे दी जाएगी। बाकायदा कंपनी की तरफ से मेल होती है और उसके ऊपर कंपनी की स्टैंप लगी होती है। दोस्तों ये एक गारंटी होती है कि आपके साथ किसी प्रकार का कोई धोखाधड़ी नहीं की जा रही। तो दोस्तों याद रखिए, यदि आप कंपनी के साथ सेटलमेंट करना चाहते हैं, ब्रांच लेवल पे यदि बात नहीं बन रही, तो हेड ऑफिस या कॉर्पोरेट ऑफिस दोनों जगह सेटलमेंट का नोटिस दीजिए। फिर तब भी नहीं बन रही बात, तो 2-3 महीना वेट करके फिर दे दीजिए नोटिस, इस बार शायद बात बन जाएगी। तो दोस्तों ये थे कुछ ऐसे टिप्स जिसको अपनाकर आप अपना लोन एक अच्छे रेट पर सेटल कर सकते हैं, ताकि आप इस मल्टीपल लोन के जंजाल से बाहर निकल सकें। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा, कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। दोस्तों सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए, जय हिंद, जय भारत।